हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में सूचंग ब्यूटी फिल्टर लगाकर इनके पास आती है। सब लोग सूचंग को ही देखते रह जाते हैं। अब सूचंग सीधा गोयो के पास जाती है और उसे कहती है कि मेरा नाम सु मियाओ है। अब जाओ सूचंग को बताता है कि हमारा मिशन आम लड़की को सुंदर और कॉन्फिडेंट बनाना है। सूचंग कहती है कि हर लड़की किसी न किसी वजह से सुंदर होती है, लेकिन तुम लोगों के मुताबिक एक लड़की तभी कॉन्फिडेंस महसूस करेगी जब वो सुंदर दिखेगी। तुम लोगों की सोच ही इतनी छोटी है तो तुम लोगों का प्रोडक्ट इतना बेहतर नहीं हो सकता। अब ये कहकर सूचंग यहाँ से चली जाती है। गुयो कहता है कि हम किसी स्टार को हायर कर लेते हैं, लेकिन तांगची कहता है कि यही बेस्ट मॉडल रहेगी। तांगची जाओ से कह रहा होता है कि सुमियाओ की बातें हार्श थी, लेकिन वो सच कह रही थी। गुयो कहता है कि शूट की वजह से प्रोडक्ट की लॉन्च लेट हो गई तो क्या नुकसान के जिम्मेदार तुम लोगे। तो तांगची कहता है कि तुम मुझे मेरा बोनस और इक्विटी मत देना। अब ये सुनकर जियाओ गुयो से कहता है कि तुम एक बार तांगची को आखिरी मौका दे दो। तो गुयो तांगची से कहने लगता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का मौका है। अब जब सूचंग घर पहुंचती है तो तांगची इसके घर के बाहर इसका इंतजार कर रहा होता है। तांगची से पूछता है कि क्या तुम सुमियाओ को जानती हो। तो सूचंग कहती है कि तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तांगची कहता है कि वो इसलिए क्योंकि तुम दोनों का ब्रेसलेट एक जैसा है। सूचंग कहती है कि हाँ, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, मैंने उसे तुम्हारी कंपनी में जाने के लिए कहा था। तांगची कहता है कि क्या तुम उसे कांटेक्ट कर सकती हो, मैं उससे खुद बात करना चाहता हूँ। सूचंग लिनियांग को कॉल करते हुए कहती है कि सुमियाओ तांगची तुमसे मिलना चाहता है। लिनियांग समझ जाती है कि तांगची उसके साथ है। सूचंग तांगची से कहती है कि सुमियाओ ने कहा है कि वो तुम्हें एड्रेस सेंड कर देगी। वो ओके कहकर यहाँ से चला जाता है। आगे लिनियांग सूचंग को एक फोन देती है और इसे कहती है कि सुमियाओ बनने के लिए तुम इस फोन का इस्तेमाल कर सकती हो। लिनियांग सूचंग से कहती है कि तुम इस मौके का फायदा उठाकर तांगची से तुम अपने बेइज्जती का बदला ले सकती हो। अब सूचंग भी कहती है कि वैसे तुम कह तो सही रही हो। अब सूचंग रात में तैयार होकर तांगची का इंतजार कर रही होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार स्कूल इवेंट में सूचंग बहुत तैयार होकर तांगची के पास जाती है, लेकिन तांगची सूचंग को देखकर वॉमिटिंग करने लगता है। टीचर सूचंग को बताती है कि तांगची ग्लिटरीज चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, इसी वजह से सूचंग आज जानबूझकर इतने ग्लिटरी कपड़े पहनकर आई हुई होती है। तांगची सूचंग से मिलने के लिए आ जाता है। सूचंग इसे ड्रिंक करने के लिए कहती है और जानबूझकर इसे रिंग से परेशान कर रही होती है। तांगची सूचंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे प्रोडक्ट की मॉडल बनो। ये सुनकर सूचंग इसे अपना ड्रेस दिखाते हुए डांस करने लगती है। तांगची सूचंग से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये सुनकर सूचंग बहुत हैरान होती है और मन में सोचती है कि क्या अब इसे चमकीली चीजों से नफरत नहीं है। अब सूचंग ने वो खाना ऑर्डर किया होता है जो तांगची को पसंद नहीं होता। ये खाना खाते हुए तांगची को बहुत मुश्किल हो रही होती है। सूचंग अपने ब्रेसलेट पर एक बटन प्रेस करती है और तांगची को मक्खियाँ परेशान करने लगती है। तांगची को इस तरह से देखकर सूचंग हंस रही होती है। सूचंग कहती है कि दूसरे लोग तितलियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन मैं जहाँ भी जाती हूँ फ्लाइज मेरा पीछा नहीं छोड़ते हैं। तांगची कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, शायद इसी वजह से तुम इतने बहादुर हो। अब फिर से सूचंग अपने ब्रेसलेट पर एक बटन प्रेस करती है जिससे इसके फेस पर रैशेस हो जाते हैं। ये देखकर तांगची हैरान हो रहा होता है और इसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। सूचंग तांगची को रोकती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी भी मैं बहादुर, कॉन्फिडेंट और सुंदर लगती हूँ। तांगची कहता है कि बहुत सारी लड़कियाँ जिन्हें इस तरह के रैशेस होते हैं वो घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो। दूसरे क्या सोचते हैं इसकी तुम्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, इसलिए तुम वाकई में बहुत सुंदर हो। आगे लिनियांग घर वापस जा रही होती है तो इसे अपने गाड़ी के पास एक कछुआ दिखाई देता है। वो कछुए को उठाती है और एक आदमी के पास आकर उसे पूछती है कि क्या ये कछुआ आपका है। वो आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन ये खुद चलकर तुम्हारी गाड़ी के पास गया है, इसलिए इसका मतलब ये है कि ये तुम्हें अपना मास्टर मानता है। अगर तुम इसे खरीद लोगी तो ये तुम्हारे लाइफ में लक लेकर आएगा। ये सुनकर लिनियांग ये कछुआ खरीद लेती है। गुयो जब अपने गाड़ी के पास आता है तो इसे भी ये कछुआ अपने गाड़ी के पास मिलता है और ये इसे उठाकर साथ ले जाने वाला होता है, लेकिन वो आदमी आकर कहने लगता है कि ये कछुआ मेरा है। गुयो इसको वापस करने लगता है तो ये आदमी वही कहानी लिनियांग को सुनाया था इसको भी सुनाने लगता है। गुयो कहता है कि तुमने जमीन पर श्रिम्प पाउडर छिड़का हुआ है और तुम इसे लक कह रहे हो। ये आदमी कहता है कि ये लकी टर्टल है, मैं इसे तुम्हें 200 युआन में दे सकता हूँ। गुयो कहता है कि ये टर्टल 3 युआन का है और तुम मुझे इसे 200 युआन में बेच रहे हो। तो ये आदमी कहता है कि क्या तुम पहले भी कछुआ पाल चुके हो। गुयो कहता है कि नहीं, लेकिन मेरे पास दिमाग है। ये सुनकर ये आदमी अपने कछुए को वॉलनट से मार रहा होता है, तो ये देखकर गुयो ये कछुआ खरीद लेता है। अब अगले सीन में सूचंग लिनियांग को कॉल करके कहती है कि तांगची को सुमियाओ क्यूट लग रही थी क्योंकि उसका चेहरा सुंदर है। लिनियांग कहती है कि क्या तुम उसकी मॉडल बनने के लिए मान तो नहीं गई। सूचंग कहती है कि नहीं, लेकिन वो कह रहा था कि वो मेरा माइंड चेंज कर देगा। सूचंग लिनियांग से पूछती है कि क्या कल मुझे काम पर जाना चाहिए या नहीं। लिनियांग कहती है कि तुम्हें अपने जॉब पर जाना चाहिए, भला तांगची की वजह से तुम अपना जॉब क्यों छोड़ोगी। आज मीटिंग में तांगची सबसे कहता है कि हमें अपने शूटिंग के लिए आम लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम अपने प्रोडक्ट के जरिए आम लोगों
लोगों की उनकी सुंदरता को दिखाना चाहते हैं। ये सुनकर सूचंग सोचती है कि इसने वाकई में ही सुमियाओ के कहने पर अपना प्लान चेंज किया है। अब मीटिंग से बाहर आते ही तांगची सुमियाओ को कॉल करने लगता है। ये देखकर सूचंग जल्दी से बाहर आती है। तांगची सुमियाओ से कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पर अपना प्लान चेंज किया है, क्या अब तुम हमारी मॉडल बनना चाहोगी? सूचंग को मालूम हो गया होता है कि ये पोस्टर्स कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो गए हैं, तो इसलिए ये तांगची से कहती है कि अगर सूचंग को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब ये वापस आ रही होती है तो इसकी मुलाकात तांगची से होती है। तांगची इसे सुमियाओ के बारे में बताने ही वाला होता है, लेकिन सूचंग कहती है कि सुमियाओ मुझे बता चुकी है। तांगची कहता है कि ये शूट कंपनी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए कंपनी तुम्हें प्रोवाइड जरूर करेगी। सूचंग कहती है कि मुझे कंपनी से कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें जरूर कुछ करना पड़ेगा। आगे इनकी मिडिल स्कूल के एक ग्रुप में तांगची एक वीडियो भेजता है। इस वीडियो में तांगची ने मेकअप किया होता है और अपने चेहरे पर पानी फेंक कर कहने लगता है कि सूचंग, मैंने तुम्हें उस दिन बदसूरत कहा था और मैं अपने उस रूड बिहेवियर के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। ये वीडियो देखकर लिनयांग बहुत खुश हो रही होती है। आज सूचंग सुमियाओ बनकर शूट के लिए आ जाती है। उसके नर्वस होने की वजह से फोटोज अच्छी नहीं आ रही होती। अब तांगची ग्लिटर वाला एक शर्ट पहनकर आया होता है। सभी लोग तांगची को इस तरह से देखकर हैरान हो रहे होते हैं। तांगची सूचंग को चेयर करने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर सूचंग हंसने लगती है। तांगची बिल्कुल वैसा ही डांस कर रहा होता है जैसे उस दिन सूचंग ने किया होता है। तांगची के इस डांस के कारण सुमियाओ का शूट अच्छे से हो जाता है, लेकिन अभी नहीं ये भी दिखाना होता है कि इनका मेकअप वाटरप्रूफ है। तो सूचंग कहती है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। ये सोडा कैन को अच्छे से शेक करके इसे खोलती है। ये सोडा इसके फेस के ऊपर गिर जाता है, लेकिन इसका मेकअप खराब नहीं होता। ये देखकर तांगची काफी इम्प्रेस होता है। अब सूचंग बहुत कॉन्फिडेंटली अपना शूट करवाती है। फोटोज देखने के बाद गुयो तांगची से कहने लगता है कि तुम्हारी चॉइस वाकई में ही अच्छी थी। अब तांगची वांगी के पास आकर कहता है कि तुम अकेले काम क्यों कर रही हो, सूचंग कहाँ पर है? वांगी कहती है कि उसे कुछ सुबह जरूरी काम था। उसके बाद से सूचंग किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। अब सूचंग को तांगची की कॉल आ रही होती है। तांगची अपना आवाज चेंज करके कॉल अटेंड करती है। तो तांगची पूछता है कि तुम कहाँ पर हो? तो सूचंग कहती है कि सुमियाओ ने मुझे कपड़े लाने के लिए भेजा था। तांगची कहता है कि तुम जल्दी से वापस आ जाओ, वांगी ये सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकती। अब सूचंग जल्दी से वॉशरूम जाकर नॉर्मल हो जाती है। अब सूचंग ने लिनयांग से कहकर कुछ खाने की चीजें मंगवाई होती है। अब लिनयांग पूछती है कि ये सब किस लिए? तो सूचंग कहती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। ये कहकर वो चली जाती है, लेकिन ऊपर से तांगची ने सूचंग को ये सब कुछ करते हुए देख लिया होता है। सूचंग वांगी के पास वापस आकर उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करवा दूं? वांगी कहती है कि कोई जरूरत नहीं, अब सारा काम खत्म हो गया है। ये अपने कलीग को कॉफी और कपकेक्स दे रही है, लेकिन ये लोग इससे नाराज होते हैं, नहीं लेते। अब इसके बाद शूटिंग फिर से स्टार्ट होने वाला होता है। सब लोग सुमियाओ को ही ढूंढ रहे होते हैं। सूचंग ऐसे जाने लगती है तो तांगची कहता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? सूचंग के पास कोई जवाब नहीं होता। गुयो सुमियाओ को कॉल किए जा रहा होता है। तांगची सूचंग से कहता है कि काम किए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब सभी लोग सुमियाओ को ही ढूंढ रहे होते हैं, तो सूचंग वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। अब सूचंग जल्दी से सुमियाओ बनकर शूट अपना कंप्लीट करवा लेती है। शूट होने के बाद सुमियाओ जल्दी से सूचंग बन जाती है, लेकिन अब सूचंग को ऐसा बार बार करना पड़ रहा होता है। सूचंग ये सब कुछ बार बार करके ये बहुत ज्यादा थक गई होती है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।